जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर लेक्चर जो ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 2 3 4 5 तकला कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें भी कल खुनवा हम लोग सवाल सॉल्व कर इंट्रोडक्शन बताए थे और सवाल और सॉल्व किए थे और चार चार सॉल्व कर रहे थे तो भी लाइट कट गया था। तो आज हम लोग 4 से सवाल सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आप लोग नए होंगे तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ठीक, देखिए ये पैरामीटर इसमें क्या है, टी है। तो हम लोग कल बताए थे, इसकी इंट्रोडक्शन बता दिए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर x बराबर 40 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स नहीं, टी के सापेक्ष, क्योंकि सब पैरामीटर यहाँ टी है। तो कल खुना बताया गया था पैरामीटर जैसे टी के रूप में आ सकता है, थीटा के रूप में आ सकता है, एम के रूप में आ सकता है। जो पैरामीटर दिया रहेगा ना, तो जिसके रहेगा उसको हम सापेक्ष करेंगे। करिए यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स बटा डी टी। यहाँ हो जाएगा डी बटा डी टी। देखिए यहाँ पर फोर कांस्टेंट है तो फोर को अभी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टी। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका तो 4 हो जाएगा। इसका इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी और यह आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को वाई दिया है, कितना दिया है देखिए, वाई बटा दिया है 4/t। तो y दिया है 4/t। तो यहाँ इसको भी हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष करेंगे। तो क्या हो जाएगा dy बटा dt। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 4 यहाँ भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। 4 अब ये बाहर निकाल लीजिए और यहाँ d बटा dt और यहाँ बचेगा कितना, 1/t बचेगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा, बहुत बेसिक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं dy बटा dt और देखिए 4। ये जो है ना यहाँ पर d बटा डी टी, ये टी जो नीचे है ना उसको ऊपर भेज देंगे, t-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एन एक्स के पावर माने एक्स एन के पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, लिख देते हैं थोड़ा, d बटा डी एक्स एक्स के पावर एन वाला, तो पावर एन पहले चलाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है ना। ये वाला फुल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू, यहाँ पर देखिए डी वाई बटा डी टी, डी वाई बटा डी टी यहाँ पर हो जाएगा 4। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पर पहले आ जाएगा -1, माने पहले एन पहले -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा टी -1 इंटू सॉरी -1। इस फॉर्मूला बैठ रहा है, ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, देखिए 4 ये हो जाएगा -4 हो जाएगा और यहाँ पर t-2 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हैं, ये जो माइनस में है ना इसको प्लस में बनाया 4 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4t का नीचा करके स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, फाइनल हम लोग सभी सारा 10 गो सवाल है ना, सब में हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। देखिए डी वाई बटा डी टी, तो डी वाई बटा डी टी का मान कितना है, -4/t² और डी एक्स बटा डी टी का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर नहीं है कुछ तो हम लोग एक लिख सकते हैं ना, 4 को 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चा लोग घबराता है कि किससे क्या गुना करे। देखिए इसको मान लीजिए 1 तल्ला, इसको 2 तल्ला, इसको 3 तल्ला मान लीजिए, इसको 4 तल्ला। तो क्या होता है, पहला को चौथा से गुना करो और दूसरा से तीसरा से गुना करो। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 गुने 1 और टी स्क्वायर गुने 4, 4 से 4 गया, यहाँ यहाँ बचा कितना, -1/t²। यही आपको फाइनल आंसर है, -1/t²।
यही आपको क्या है, फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तब तक आप लोग इसको उतारिए और मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y दिया हुआ है y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए, ये जो है ना सवाल, इस सब बच्चे बहुत आसान सवाल है, बहुत सारा लड़का खुद से सोल्व कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएट, यहाँ पैरामीटर क्या है, सब थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। देखिए यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी थीटा। सब जगह लगा दीजिए डी थीटा, डी 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 बेटा डी थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी थीटा। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा, अलग अलग करिएगा, लेकिन कर देते हैं यहीं पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको कीजिएगा, चाहे थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखिए डी बटा डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बटा डी थीटा कॉस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये माइनस, ये भी कॉस का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है। ये माइनस साइन, तो माइनस साइन, तो प्लस कर देते हैं, साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू डी बटा डी थीटा। देखिए कॉस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखाया गया था, 2 का नहीं लिखाया गया था, इसलिए यहाँ पे एक बार और डिफरेंस जो होगा 2 थीटा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू, इसको देखिए दो कांस्टेंट है, दो तो बाहर निकल जाएगा, और थीटा के करिएगा डिफरेंशिएट तो कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फाइनल लिखते हैं डी एक्स बटा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब हम लोग को y क्या है, y को सोल्व करते हैं। y कितना दिया है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो हम थीटा के सापेक्ष करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बटा डी थीटा बराबर डी बटा, जखन ये बात लिखते हैं ना, डिफरेंस है एक्स के साथ, मतलब मैंने थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर सब जगह डी बटा डी थीटा लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, इसको सबको सेपरेट कर दीजिए, डी बटा डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बटा डी थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब इसको कीजिए, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा। यहाँ साइन का क्या होता है, कॉस 2 थीटा, लेकिन एक बार और होगा क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, तो एक बार और हो जाएगा 2 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा। देखिए तो 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, थोड़ा बढ़ाइए लाइन, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसको देखिए करिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का तो भैया 1 हो जाएगा। इसको फाइनल लिखते हैं डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा हो गया। अब हम लोग फाइनल निकालते हैं, डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डी एक्स बटा डी थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपको हो जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही आपको आंसर दिया गया है
क्वेश्चन अब थोड़ा सा इसमें मैंने क्या किया है, माइनस वाला को अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, यही आपका आंसर है, यानी डी वाई बटा डी एक्स। तो आपको देखिए विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम फॉर्मूला सही लगाए हैं। मतलब इसमें थोड़ा क्या किया है कि बराबर यहाँ पर cos थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा तो रहबे करेगा, ये प्लस वाला को पहले लिख दिया है, माइनस वाला को अंदर कर दिया, टू थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपको आंसर दिया गया है, फाइनल आंसर यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा और बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग छठा सवाल लिखते हैं, तब तक आप लोग लिखिए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल लिखते हैं, देखिएगा। 6 क्या है, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर वाई बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। यही है सवाल 6 नंबर। एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा, यही सवाल है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का सवाल सब है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है, थीटा के सापेक्ष करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा, डी बटा डी थीटा, यहाँ पर ए हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये एक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ए को पहले आप बाहर निकाल लीजिए, इसको थोड़ा कर दीजिए, सेपरेट में करिए। देखिए डी बटा डी थीटा थीटा माइनस डी बटा डी थीटा साइन थीटा। देखिए ए यहाँ हो जाएगा थीटा के, तो भैया इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यही आ जाएगा किसका, डी एक्स बटा डी थीटा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं वाई बराबर, तो वाई बराबर क्या है, ए वन प्लस कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए कांस्टेंट, ए को अभी पहली बाहर रख लीजिए, क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको क्या बाहर पहली कर लेते हैं। यहाँ पर डी बटा डी थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सेपरेट कीजिए, सबको अलग अलग करिए, सेपरेट कीजिएगा तो डी बटा डी थीटा, यहाँ कांस्टेंट है, प्लस डी बटा डी थीटा कॉस थीटा। तो देखिए तो ए हो जाएगा, कांस्टेंट के तो भैया क्या होता है, जीरो होता है। इसका कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, साइन होता है, लेकिन कॉस का साइन माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो में से ज्यादा उतना ही बचेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। यहाँ डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा डी एक्स बटा डी थीटा। अब मान रखिए डी वाई बटा डी थीटा का मान क्या है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा। चलिए तब मान रखते हैं डी वाई बटा डी थीटा का मान क्या है, ए माइनस ए साइन थीटा, ए माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ई से ई कट जाएगा, यही ना है। एक सेकेंड, डी एक्स में थीटा है वो ए है, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। ए से कट गया, या माइनस ए से कट जाएगा, तो यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। लेकिन देखिए यहाँ पर बच्चा लोग यहीं पर छोड़ कर आ सकता है, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। एगो फार्मूला है, बता देते हैं कौन सा लगाएगा, ये क्लास 11th में बताया गया था। सब बच्चे यहीं पर छोड़ के आ सकता है, लेकिन इसमें फार्मूला याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए साइन को यहाँ पर चूंकि बताया गया, एगो फार्मूला जानते हैं कि साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, होता है। लेकिन जब एंगल को डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का पूछेगा,
एंगल को डिवाइड 2 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 हो जाएगा। इसको ये यहाँ पर साइन थीटा ना तो साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा। और देखिए 1 माइनस कॉस है ना, तो 1 माइनस कॉस इसका 1 माइनस कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। इतना हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला याद है तो कर देखते हैं, बढ़ा देते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स। देखिए माइनस को तो हटाइए, रहने दीजिए, माइनस रहबे करेगा। यहाँ हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस थीटा बटा 2। यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। देखिए 2 से 2 कटेगा, साइन से यहाँ साइन स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स माइनस कॉट थीटा बटा 2। यही आपको आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। यही आंसर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग ये फार्मूला याद था तो हम लगा दिए। अगर अगर आपको याद रहना चाहिए फार्मूला तो यहाँ पर ये लग जाता है। ये फार्मूला किसका होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है। ये वाला फार्मूला है ना आपको ट्वेल्थ मैथ में 50 बार यूज होगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का लिख दिए, 2 साइन, तो वही वाला यहाँ यूज कर दिए। नहीं तो इतना बार भी छोड़ के आइएगा तो मिल सकता है नंबर, लेकिन पूरा फार्मूला लगा दीजिए, याद रहेगा तब। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 नंबर लिखेंगे, बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर जो है ना आपको 2 पेज में बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए 7 नंबर क्या है? साइन क्यू टी रूट अंडर कॉस 2t। इसको बहुत शांत शांत दिमाग से बना होगा, एकदम दिमाग स्थिर करेगा कि बहुत लंबा सवाल है। साइन क्यू बटा 2 कॉस 2 वाई बराबर कॉस क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस 2t। ये एक्सरसाइज 5.6 के सबसे लंबा सवाल यही है, 7वां। तो इसको पहले पूरा बढ़िया से मिटा देते हैं, क्योंकि ये बनेगा 2 बोर्ड में, 3 बोर्ड में बनेगा। इसको पूरा मिटाते हैं। चलिए कुछ अब 7 लिखा गया तो आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए और देखिए कहाँ पर आपको मिस्टेक होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग भी बनाना इसको शुरू कीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 में यही ना है, एक मिनट। ठीक है, यही है। चलिए 7 नंबर है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। पैरामीटर क्या है? टी है, टी के सापेक्ष करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी बटा डी बटा डी टी बराबर डी बटा डी टी कॉस 2t हो जाएगा। हो गया ना? देखिए अंश बटा हर का फॉर्मूला आएगा, तो अंश बटा हर के फॉर्मूला लिखाया गया, आपको याद हो गया होगा। लिखाया गया तो अंश बटा हर का फॉर्मूला, तो वो उसी पर ही टूटेगा। तो हर को छोड़ दीजिए कॉस 2t। अंश को पकड़िए, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए साइन क्यू है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन टी का होल क्यू। जैसे है cos के पावर 5x है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना cos x के होल पावर 5 लिख सकते हैं ना, वही है। तो साइन क्यू है तो हम इसको साइन का होल क्यू कर दिए हैं, लिखाता है, फिर आपको साइन टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो अंश हर को छोड़े, अंश को पकड़े, फिर माइनस, अंश को छोड़ दीजिए, अंश को छोड़ दिए, फिर हर को पकड़िए, डी बटा डी टी रूट अंडर कॉस 2t। ये हो जाएगा। और नीचा हो जाएगा होल, हर का होल स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए आगे बढ़िए।
cos 2t इंटू, देखिए तो पहले पावर वाला काम करते हैं, साइन साइन टी के होल क्यू, तो पहले पावर, तो पावर पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइन टी, और फिर एगो पावर में तो घटता है, डिफरेंस में पावर घटता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको कीजिएगा ना पहले पावर वाला, फिर 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार और डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि हम लोग अभी पावर के काम किए हैं, अंदर के काम नहीं किए हैं, तो डी बटा डी टी, और यहाँ पे एक बार हो जाएगा साइन टी हो जाएगा माइनस साइन क्यू टी। देखिए रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स जैसे फॉर्मूला बच्चा लोग याद भी कर लिया है कि डी बटा डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना।